वेलकम फ्रेंड्स। कंप्यूटर की क्लास में आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल को बनाना सीखेंगे और इसकी विभिन्न सेटिंग्स को सीखेंगे, शेडिंग और बॉर्डर कलर, और इसमें कैसे डाटा टाइप करते हैं। और टेबल में हम एक कंपनी का डाटा टाइप करेंगे और उसी डाटा में हम इसकी सारी सेटिंग को समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं। तो आइए चलिए सीखते हैं टेबल स्टेप बाय स्टेप। अब हम यहाँ से चलेंगे स्टार्ट बटन पे और यहाँ हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को क्लिक किया हमने और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ऑन हो चुकी है। अब यहाँ से हम एक फ़ाइल ओपन करेंगे जिसमें हमें असाइनमेंट है और हमें टेबल में डाटा को कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे सामने एक कंपनी का असाइनमेंट है। तो अब इसको हम यहाँ से, ये हमारे पास एक ट्रेडिंग ABC ट्रेडिंग कंपनी है और उसका डाटा हमें, ये हमारे सामने लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और ये अमाउंट रेट में है। तो इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है और इसका हम इसमें टोटल भी करेंगे टेबल में कन्वर्ट करके। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और उसी में इस डाटा को फिल करेंगे व्यवस्थित रूप से। तो अब हम यहाँ पे नीचे करेंगे क्लिक और यहाँ से हम चलेंगे इंसर्ट में और यहाँ से एक टेबल का निर्माण करेंगे। तो हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से टेबल पे आते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट टेबल में, ये हमारे सामने सेल है, रो और इंटरसेक्शन से सेल बनता है। तो यहाँ से हम ये हमारे जितना हम ड्रैग करेंगे उतना हमें जितना बनाना होगा वहाँ तक हम जाते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 कॉलम और 5 रो बनाने हैं। तो हमने यहाँ पे अब क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सामने 4 कॉलम और 5 रो की टेबल बन के तैयार हो गई। अब इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके करेंगे कट और अब हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से टेबल को क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल को क्लिक करेंगे। इस तरह से इसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब टेबल साइज में नंबर ऑफ़ कॉलम में हम यहाँ पे, हमें 4 कॉलम बनाने तो 4 टाइप करेंगे और यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे नंबर ऑफ़ रो में और यहाँ से ओके करेंगे तो एक टेबल हमारे सामने आ जाएगी। अब इस टेबल में हम इस डाटा को फिल करेंगे। तो यहाँ से हम एक एक करके इसको कॉपी पेस्ट कर दें या तो इसमें टाइप कर दें। तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से कॉपी और यहाँ सेल में आके हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे या कंट्रोल V से हम इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे कैपिटल को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ से कॉपी और इस सेल में आके हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा टेबल रेडी होता जाएगा। और यहाँ से हम लोन फ्रॉम SBI को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और इस सेल में आके हम पेस्ट करेंगे राइट क्लिक करके, या कंट्रोल V से भी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से बैंक हमारा ज़्यादा है तो इसको हम बैक स्पेस से मिटा देते हैं और इतना ही रखते हैं, लोन फ्रॉम SBI शॉर्ट में। और यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको हमने कॉपी किया और यहाँ से इसको हम इस सेल में आके पेस्ट कर देंगे। इस तरह हमारे सामने एक कॉलम रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे कॉलम पे चलते हैं और यहाँ पे हम अमाउंट को पेस्ट करेंगे और इसमें जो हमारे सामने अमाउंट है इनको हम सबको बारी बारी से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे अमाउंट की लिया। अब हम यहाँ पे 3,60,000 यहाँ पे जो वैल्यू इसकी है इसको भी हम यहाँ पे इस सेल में आके पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद जो हमारे सामने 1,80,000 का जो अमाउंट है इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे अमाउंट के नीचे, इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे 40,000 इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे। अब यहाँ से इसका टोटल है हमारा 5,80,000, तो इसको भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। और इसका फार्मूला हम अभी आगे बताएंगे, इसको इसी टेबल में इसको कैसे यानी कैसे जोड़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे एसेट्स में आते हैं। तो हम यहाँ पे एसेट्स को ले लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। इस तरह बारी बारी से हम इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। और यहाँ से अब हम एसेट्स में बिल्डिंग्स को लेंगे और यहाँ से अब हम बिल्डिंग को करेंगे पेस्ट। और अब हम HDFC बैंक यहाँ से लेते हैं और इसको भी हम सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ से। और अब हम कैश को भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो कैश को हमने यहाँ पे इस तरह से कॉपी किया और पेस्ट किया। और अब यहाँ पे हम अमाउंट रेट को भी ले लेंगे यहाँ पे, जो हमारा लास्ट कॉलम है, और उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे हम फिल करेंगे बारी बारी से। और इसके बाद इसमें हम इसी टेबल के फार्मूले से जोड़ना सीखेंगे। तो इसको हम यहाँ पे अमाउंट रेट को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसकी जो 4 लाख की वैल्यू है इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कॉपी करके।
इस तरह से। और यहाँ पे अब हम 1,50,000 को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इस सेल में आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ से अब हम 30,000 जो 30,000 की वैल्यू इसको भी ले लेंगे और इस सेल में अब हम यहाँ पे एक फार्मूले से इसको जोड़ेंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ पे, और यहाँ से 5,80,000 जो हमारी ये वैल्यू है इसको भी हम यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करेंगे इस तरह से। अब इस वैल्यू को हम एक फार्मूले किससे ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे उसको। तो यहाँ से हम चलेंगे इंसर्ट में और यहाँ से इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे क्विक पार्ट्स में। तो यहाँ पे क्विक पार्ट्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से फील्ड का चुनाव करेंगे और यहाँ से हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम जैसे ओके करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं, फार्मूला को क्लिक करते हैं और यहाँ से हम करेंगे ओके। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू टोटल हो जाएगी, 5,80,000 की वैल्यू हमारी ये टोटल हो चुकी है इस तरह से। और इसमें अब हम कर लेते हैं टेबल में फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें कलर फिल करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा होम पे और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेंगे, सेटिंग कर लेंगे। तो हमारे सेंटर अलाइनमेंट हमने इसमें लगा दिया है टेबल में और इसमें हम कलर वगैरह डालेंगे। तो यहाँ से डिज़ाइन पे चलेंगे और यहाँ से हम कुछ ये जो हमारी टेबल की स्टाइल्स हैं इनमें से कोई स्टाइल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से टेबल स्टाइल हमें दिख रही हैं, इनमें से कोई भी हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं शेडिंग पे। तो यहाँ से हम एक कलर ये लेते हैं, यहाँ पे शेडिंग लगाते हैं। तो यहाँ से हम ये ब्लू कलर ले लेते हैं और यहाँ से इसको हम क्लिक करते हैं। अब इसमें हमारी शेडिंग लग चुकी है रो में और इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी हम एक शेडिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे शेडिंग के डाउन एरो पे और यहाँ से हम एक कलर का चुनाव करेंगे। यहाँ से हमने कोई एक कलर ले लेंगे जो हमें उचित लगेगा। तो हमने यहाँ से इस कलर को क्लिक किया, थोड़ा सा हल्का लिया हमने और यहाँ से क्लिक किया। अब यहाँ पे हम नीचे इसको यहाँ पे हम इसमें टोटल डाल देते हैं क्योंकि हमारा टोटल हुआ है अमाउंट का। तो इसको हम टोटल ले लें और इसका हम साइज और इसी के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से हमको चलना होगा होम में और यहाँ से इसको हम टोटल को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से हम यहाँ से साइज़ लेंगे और साइज़ की हम 16 डालेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। तो ये लमसम बराबर में आ जाएगा। और इस रो को हम करेंगे अब सेलेक्ट और इसमें भी हम कलर और शेडिंग लगाएंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं डिज़ाइन पे और यहाँ से करेंगे क्लिक और यहाँ से हम एक यहाँ से रेड कलर को क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने रेड कलर क्लिक किया और यहाँ से हम होम पे आएंगे और होम से हम यहाँ से एक कलर लेंगे, इसको हमने वाइट कलर लिया और यहाँ से क्लिक करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी टेबल फॉर्मेट हो गई है और ये हमारा ABC ट्रेडिंग कंपनी का जो डाटा लाइन में था वो हमारा टेबल में ऐड हो चुका है। तो इस फाइल को हम करते हैं सेव। तो यहाँ से हम सेव पे क्लिक करेंगे। अभी ऑलरेडी हमारी ABC ट्रेडिंग कंपनी के नाम से सेव है तो इसको हम सेव एज करेंगे नाम बदलने के लिए और लोकेशन बदलने के लिए। तो सेव एज पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे IMP दे देते हैं और इसको हम यहाँ से चलेंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ से इसको हम कर देंगे सेव और यहाँ से इस फाइल को हम करेंगे क्लोज। यहाँ से इसको क्लोज वर्जन से क्लोज करेंगे और अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी डेस्कटॉप में फ़ाइल आ चुकी है। इस तरह से हम यहाँ से ओपन करेंगे फ़ाइल को तो ये फ़ाइल हमारी ओपन हो जाएगी। और अब हम यहाँ से चलते हैं एक नई फ़ाइल बनाते हैं और नई सेटिंग सीखते हैं। तो यहाँ से हम कंट्रोल N करेंगे और इसमें हम एक मैथ की कॉपी का जो पेपर होता है उसको बनाना सीखेंगे। तो यहाँ से हम एक न्यू पेज लेते हैं। यहाँ से अब हम इंसर्ट टेबल को क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमने इंसर्ट को क्लिक किया, इस तरह का डायलॉग बॉक्स है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम में यहाँ पे हम 14 यानी 14 यहाँ पे टाइप करेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम में और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो पे हम 30 लेंगे और जितने हमें रो कॉलम बनाने उतना हम यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ से ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारी टेबल बन के तैयार हो गई है और ये मैथ की कॉपी का पेज हमारा बन के रेडी हो गया। यहाँ से हम इसको माउस को ड्रैग करेंगे नीचे और नीचे तक पेज के यहाँ पे छोड़ देंगे और इस तरह से अब मेरे सामने मैथ की कॉपी का पेज बन के रेडी है टेबल और रो में। और अब हम यहाँ पे इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ पे हेडर में क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट को क्लिक करते हैं और यहाँ से हम हेडर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हेडर की एक स्टाइल को लेंगे। तो हम एक ये अल्फ़ाबेट की स्टाइल लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमारा हेडर आ जाता है। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, तो यहाँ पे एक टाइटल टाइप करना होता है। तो हमने यहाँ पे मैथ लिख दिया और आप इसमें अपने हिसाब से टाइटल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको क्लिक किया। तो इस तरह से हमारा ये पेपर
यानी कि मैथ का जो कागज़ है कॉपी का, वो इस तरह से बनकर तैयार हो गया। इसमें हम डाटा अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो ये है हमारा मैथ की कॉपी का सेटिंग। और अब हम समझते हैं आगे, इसको करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ से प्रीव्यू में भी हम देख लेते हैं, तो हमें इस तरह का ये प्रीव्यू दिखेगा। तो यहाँ से अब हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे और यहाँ से हम निकलते हैं बाहर। और अब हम सीखते हैं इसका अगला ऑप्शन, जो हमारा ड्रा टेबल है। तो ड्रा टेबल को यहाँ से हम क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा पेंसिल का आइकन आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको खींचेंगे माउस का बायां बटन दबा के, और जितनी हमें टेबल बनानी होगी, अब यहाँ से हम लाइन खींचेंगे जो हमें कॉलम और रो में परिवर्तित करेगी। तो जितने भी कॉलम और लाइन हमें बनानी ही, हम यहाँ पे इसको लाइन को खींचते जाएंगे माउस का बायां बटन दबा के। तो हमारी ये जो हमारे कॉलम क्रिएट हो रहे हैं, ये ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। जैसे हम लाइन को खींचेंगे, जितने भी हमें कॉलम रो बनाने होंगे, हम उतनी लाइन यहाँ पे खींचते जाते हैं इस तरह से। अब हमने एक ये रो बनाया और इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से रो बनाएंगे। हम जितनी हमें रो बनाने की ज़रूरत होती है, हम इसको खींचते जाते हैं और इसमें हम एक रो का और बना लेते हैं। और यहाँ से अब हम कॉलम जितने भी हमें और ज़रूरत पड़े, तो यहाँ से हम अपने मैटर के हिसाब से यहाँ पे कॉलम में लाइन डालते रहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस का बायां बटन दबा के पेंसिल आइकन को क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने इस तरह से टेबल क्रिएट होती जाएगी। और जिस तरह से भी हम चाहें, वहाँ से हम इसमें लाइन डाल सकते हैं इस तरह से। और जितनी भी हमें कॉलम लाइन की ज़रूरत होती है मैटर के हिसाब से, हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉ करते जाते हैं, तो हमारे कॉलम और रो बनते जाते हैं इस तरह से। और कर्सर हमारा वहीं पे रहता है। और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम शेडिंग से इसकी शेडिंग का कलर चुनाव करते हैं। तो यहाँ से हम कलर इसमें शेडिंग में लगा देते हैं। इसकी टेबल से हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसमें शेडिंग लगा लेंगे। और भी इसकी स्टाइल्स हैं हमारे सामने। तो यहाँ से बॉर्डर हैं, बॉर्डर में हमारे अनेक प्रकार के बॉर्डर्स हैं। तो ये हम आगे बॉर्डर्स लगाना बता चुके हैं अगली वीडियो में। अब यहाँ से हम नो बॉर्डर यानी लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से लाइन की साइज़, तो हमने यहाँ से लाइन की साइज़ लिया और यहाँ से हम पेन कलर से लाइन का कलर चुनाव करेंगे। तो यहाँ से हमने एक ब्लू कलर लिया और जैसे इसमें क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो कलर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा बॉर्डर हम लेंगे और जैसा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो पेंसिल आइकन में हमारा ऐड हो जाता है। और जैसे हम क्लिक करते रहते हैं, वो इस तरह से हमारा बनता रहता है। इस तरह से हम बारी बारी से क्लिक करेंगे और हमारा जो बॉर्डर की लाइन है वो क्रिएट होती रहती है। और यहाँ से हम चाहें तो एक इसके हिसाब से भी लाइन खींच सकते हैं। जितनी भी हमें रो कॉलम में सीखनी हो, हम यहाँ पे क्लिक करते रहते हैं और हमारी जो लाइन का बॉर्डर है वो क्लियर होता रहता है। अब यहाँ से हम इरेजर टूल को क्लिक करेंगे और इसका प्रयोग भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से इरेजर को क्लिक करेंगे और यहाँ से अब इरेजर टूल से हम जिस लाइन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ये लाइन हमारी हटती जाएगी। तो इससे हम जिस लाइन या रो और सेल को हटाना चाहते हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे लाइन पे, तो ये हमारी लाइन बराबर हटाता रहेगा जैसे जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, और ये हमारी लाइन को हटा देगा। तो इरेजर टूल हमारा लाइन को हटाने के यूज पे हम इसको यूज करते हैं। और बारी बारी से इसको हम जिस लाइन पे क्लिक करेंगे और उसी को ये डिलीट करता है, यानी कट करता है। और इस तरह से हम इसकी सारी जो एक्स्ट्रा हमारे पास में है, उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और इसमें अब हम एक मैटर टाइप करेंगे और इसमें छोटा सा डाटा बना के देखेंगे। तो यहाँ से हम एक साइज़ ले लेते हैं और यहाँ से हम एक कलर ले लेंगे और यहाँ से इसको बोल्ड करते हैं। और यहाँ से हम ABC ट्रेडिंग कंपनी का नाम टाइप करते हैं और इसी का हम डाटा बनाएंगे। छोटा सा डाटा बनाएंगे इसका हम सीखने के तौर पे। और यहाँ पे हमने ABC ट्रेडिंग कंपनी टाइप कर लिया है। और इसको अब हम थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा लेंगे, जो कि हमारे सेल के हिसाब से एडजस्ट हो सके। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ाएंगे। तो यहाँ से अब हम इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर, और इसके बाद इसका हम साइज़ बनाते हैं। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ग्रो फॉन्ट पे इस पर क्लिक करेंगे और जितना हमें फॉन्ट का साइज़ रखना है, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे आएंगे नीचे और इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सीरियल नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पे हम एक डाटा बनाएंगे कुछ एम्प्लॉई का 1 2 3, और यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे और यहाँ पे हम एक नेम डालेंगे। तो नेम के नीचे हम नेम टाइप करेंगे एम्प्लॉई का, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम नेम टाइप करते हैं।
अब यहाँ हम कैंडिडेट नेम और पोस्ट और उसकी सैलरी, DAT, HRA इस तरह का एक डाटा बनाएंगे। तो यहाँ हमने कैंडिडेट नेम लिख दिया और यहाँ पे हम अब लिख देते हैं उसका जो पोस्ट है। तो पोस्ट हमने यहाँ पे टाइप किया और इसके बाद हम पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे DAT, HRA और उसको हम टोटल यहाँ पे इस टाइप का एक डाटा बना लेंगे छोटा सा सीखने के तौर पे। और यहाँ पे हम इसका TA टाइप करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। और टोटल करने के बाद अब हम यहाँ पे कैंडिडेट नेम के नीचे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे या राइट एरो या एरो की से हम यहाँ पे भी आ सकते हैं टेबल पे। तो यहाँ हमने एक नाम टाइप किया और यहाँ पे हम कोई अमाउंट डाल देते हैं। तो हमने एक अमाउंट डाल दिया। अब तीनों में हम अमाउंट डाल देंगे और यहाँ से इसको हम इसका HRA डाल देते हैं। और इसको टोटल करने के लिए हम अब चलेंगे इंसर्ट में और यहाँ से इंसर्ट पे जाके हम यहाँ पे क्विक पार्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से फील्ड को और यहाँ से फार्मूला को क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे हमें सामने ऐड कर देगा इस तरह से। और इसको भी हम यहाँ पे पूरी टेबल फिल कर लेते हैं। तो इसको हमें हटाने के लिए, इस रो को हटाना है हमें, उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रो को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने इसको सिलेक्ट किया और इसका थोड़ा सा हम होम पे चलते हैं और इसको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन सेंटर हमने किया इसको और इसका थोड़ा सा लाइन हम टॉप में लेते हैं। इसको माउस का बटन दबा के ऊपर ड्रैग करेंगे और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको बोल्ड किया हमने और अब हम आते हैं नीचे और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसको कलर डालेंगे। तो हमने यहाँ पे कलर इसका दे दिया और इस तरह से इसमें हमने कलर डाल दिया। अब यहाँ से इस रो को हम डिलीट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे हमें जाना होगा डिलीट पे और यहाँ से हम लेआउट को क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिलीट रो को क्लिक करेंगे। इस तरह से रो हमारे सामने से डिलीट हो जाएगा। और अभी जो कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स हमें दिख रही हैं इनको हम इरेजर टूल की सहायता से कट करेंगे। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर देते हैं और अब हम कुछ एक्स्ट्रा लाइंस जो हमारे सामने दिख रही हैं इनको हम कराना होगा कट। ऐसे हम चलेंगे, इरेजर टूल को लेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम यहाँ पे डाटा टाइप कर रहे हैं और इसको हम फील्ड से ही जोड़ेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा ऐड होता जाएगा। इस तरह से हमने फील्ड यानी हमने डाटा बना लिया है। इसका हम करते हैं टोटल और यहाँ से अब हम इनको बारी बारी से ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से फील्ड पे चलेंगे और क्विक पार्ट्स को क्लिक करेंगे और फील्ड को, फार्मूला को और ओके करेंगे। इस तरह से हम बारी बारी से इनको ऐड कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। इस तरह से हमने डाटा तैयार कर लिया है और अब हम इसको टेबल को फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम करेंगे सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसकी कुछ हमारी स्टाइल है टेबल की। तो यहाँ से हम चाहें तो कोई स्टाइल ले लें या हम इसको फिल कलर से अपने हिसाब से इसमें कलर डाल दें। तो यहाँ से हमने इसमें ब्लू कलर डाल दिया है और अब इसके हम टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करके इसमें कलर डालते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होता है होम पे। तो इसके पहले हमने इसका शेडिंग डाल लिया। अब हम चलेंगे होम पे और यहाँ से इसको हम बोल्ड करेंगे और यहाँ से इसका हम कलर लेंगे। तो इसका हम वाइट कलर लेते हैं ताकि हमें आसानी से दिखे। तो इस तरह से हमें दिख रहा है और हमारी टेबल क्लियर हो चुकी है। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं और साइज़ बढ़ा के इस टेबल को हम अब कर लेंगे सेव। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने टेबल में काम करना सीख लिया है और हमें आशा है कि आपने टेबल को अच्छे से समझ लिया है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।